हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज के एरिया अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर टॉपिक 9 जनवरी 2023 के लिए 2024 के लिए। और पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिया गया है करंट अफेयर में। शेख हसीना 5वीं बार बनेंगी प्रधानमंत्री। अब ये देखिए, पूरे कहीं भी पेज में नहीं लिखा कि 5वीं बार बनी है तो कब कब बनी थी। तो करंट अफेयर में हमें दूसरी जगह से भी देखना पड़ता है। अभी आ गया। अब इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये संसदीय चुनाव 12वां था, तो इसे हमने देखा। ये इनका 12वें संसदीय चुनाव था बांग्लादेश का। और ये कब कब बनी थी प्रधानमंत्री, देखें। 1996 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में, 2023 में। तो ये लगातार चौथी बार बनी है। 1, 2, 3, 4 और 1996 में पहले बनी थी। तो ये है प्रश्न, इम्पोर्टेंट ये। और उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट क्या है, इलेक्शन लोकसभा का जो इनके पार्लियामेंट का इलेक्शन था वो 12वां था। ठीक है। और टोटल यहाँ की सीटें कितनी, 300 है। 300 में से 223 सीटें इन्होंने हासिल किया। ठीक है, बस इतना इम्पोर्टेंट। अब फिर भारत के उच्चायुक्त कौन है जो इनको ये बुके भेंट कर रहे हैं? उच्चायुक्त परिणय वर्मा, ये इम्पोर्टेंट है। शेख हसीना को किसने बुके भेंट किया? तो भारत के उच्चायुक्त परिणय वर्मा। अब ये सारी डिटेल दी हुई, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जितना हमने बताया, कितना कौन सा अब पार्लियामेंट वाला इलेक्शन था, कितनी बार ये प्रधानमंत्री बनी, अब बांग्लादेश में कितनी सीटें हैं और इनको किसने बधाई दी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ये देखिए लिखा, 96 चुनाव में पहली बार बनी थी। उनके पार्टी का क्या नाम है? अवामी लीग। गोपालगंज से जीती ये। अगला देखें, रूस यूक्रेन व इजराइल हमास युद्ध से डिफेंस एक्सपो पर ग्रहण। तो ये क्या है कि कूटनीति और राजनीति प्रभाव के अवसर से भारत भी अछूता नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सबसे अहम कार्यक्रमों में से एक डिफेंस एक्सपो 2024 का आयोजन टलने का पुख्ता संकेत इसका प्रमाण है। क्योंकि युद्ध के कारण डिफेंस एक्सपो में लेन देन होना मुश्किल है और लोग टेंशन में हैं, तो नहीं, कम लोग भाग लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला देखें क्या है, जब भारत ने पाकिस्तान पे तान दी थी 9 मिसाइल। ये कब की बात है? फरवरी की बात है। इसमें लिखा हुआ है, भारत ने 27 फरवरी 2019 की रात को खुद पीएम मोदी से कहा था, मोदी से बात करने के लिए तैयार थे। कौन? वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान। सोहेल महमूद भारत में उच्चायुक्त थे पाकिस्तान के, लेकिन नहीं बात हो पाई। जब अभिनंदन वहाँ पकड़े गए थे पाकिस्तान में, मतलब जब विमान गिरा था, तो इस मामले में तो इन्होंने 9 मिसाइलें भारत ने तान दी थी। ये जिक्र किसने किया है? ये सारी चीज़ें। अब हम लोग सेंटर ऑफ इस प्रश्न पे जाते हैं। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त जो थे अजय बिशारिया, बिशरिया है या बिशारिया, बिशारिया। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी है, इसलिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है। किताब का क्या नाम है? एंगर मैनेजमेंट, द ट्रूबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इम्पोर्टेंट है। किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत के पूर्व उच्चायुक्त बिसारिया, उस समय थे अजय बिसारिया। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको उठाया है। इसमें किसी भी अगर पेज में जो इम्पोर्टेंट हमको वही छांटना है, बाकी सारी चीज़ें बहुत लिखी रहती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ओपेनहाइमर ने जीते 5 पुरस्कार, बेस्ट डायरेक्टर बने क्रिस्टोफर नोलन। ये क्या है कि 21वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, पीसीएस प्री के लिए। तो हम लोग देखेंगे, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा हमको। प्रमुख पुरस्कारों की सूची, बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एलिजाबेथ डेबिक द क्राउन, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर इन मोशन पिक्चर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर के लिए, बेस्ट फीमेल एक्टर मोशन पिक्चर लिली ग्लाइडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्टैंड अप कॉमेडी रिंकी gervais, बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज एनाटॉमी ऑफ द फॉल, बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर
म्यूजिकल या कॉमेड। एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। सिनेमैटिक ऑफ बॉक्स ऑफिस। अचीवमेंट अवार्ड बारबी। बेस्ट ड्रामा सीरीज एक्सेशंस। बेस्ट एनिमल फिल्म द बॉय एंड द हेरान। अगला बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। अब देखिए कैलिफोर्निया में 81वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में ओपेनहाइमर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाले क्रिस्टोफर नोलन। ये इम्पोर्टेंट था, इसमें सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, ये बहुत बार पूछा जाता है। 9 माह में ही अयोध्या आए 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकता है डाटा हमारे पीसीएस में कि 2 माह में कितने श्रद्धालु आए, क्योंकि ये एक अखबारों सुर्खियों में है। कितने आए? 2 करोड़ 3 लाख से अधिक। तो ये डाटा हमको याद करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें सब ऐसे ही हैं। कितने आए थे? 2 करोड़ 3 लाख समथिंग। अगला बिल्किस के दोषियों को फिर जेल। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों आप कहेंगे, तो बहुत साधारण सा है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि इससे पहले भी जो सरकार थी, जैसे गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के दोषियों को 15 साल की सज़ा के बाद में माफ़ीनामा दे दिया था, कुछ ऐसे ही था। दिया हुआ है 11 दोषियों को, इसमें कहीं डिटेल में दिया है। 15 वर्ष की जेल काट लेने और जेल में अच्छे आचरण के आधार पर 10 अगस्त 2022 को माफ़ी देकर रिहा कर दिया था। तो इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2007 में सीआरपीएफ कैंप रामपुर में एक आतंकवादी हमला हुआ था। तो उस हमले में जितने लोग बंद थे, तो उस मुकदमे को लेने के लिए उस समय माननीय अखिलेश मुख्यमंत्री जी थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये मुकदमा वापस लेने की बात कही थी, तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। सेम वही प्रोसीजर यहाँ अपनाया गया, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। उस समय हाई कोर्ट ने मना कर दिया था वहाँ पे। इम्पोर्टेंट अब इसमें देखिए क्या है, आईपीसी की धारा 432 सेक्शन 7 और 432(1)(2) को देखते हुए गुजरात सरकार को दोषियों की माफ़ी अर्जी पर विचार करने और उन्हें माफ़ी देने का अधिकार नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जो की पॉइंट होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। ये चीज़ किसने कहा है? वो एक कहा है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की पीठ ने 251 पेज के लिए। तो इसमें किसने फैसला सुनाया ये? तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी नागरत्ना और उज्जवल भुइया, इनकी पीठ ने सुनाया। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट था, बाकी सारे राजस्थान में मंत्री सुरेंद्र चुनाव हारे। ये इतिहास में पहली बार हुआ भारत के लिए, थोड़ा सा देख लें। चुनने से पहले राज्य मंत्री बनाए गए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुन्नर ने 11,261 वोटों से टीटी को हराया। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब विधायक बनने से पहले मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता चुनाव हार गए। इम्पोर्टेंट ये भी हो सकता है। खैर अगला देखें। अब मालदीव दे रहा सफाई पर सफाई। मालदीव दे रहा सफाई। प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने पे वहाँ के 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया था। तो इसके मामले में सब दिया हुआ, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में मालदीव के उच्चायुक्त कौन है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ, भारत में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब। ये हैं इब्राहिम साहिब, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था। ऐसे प्रश्न हमको पढ़ना होगा, की पॉइंट पढ़ना है हमें कि मालदीव के बारे में थोड़ी बहुत सारी चीज़ें कहाँ स्थित है, ये सारी चीज़ें। और हमें इतने पढ़ने में से थोड़ा थोड़ा पढ़ना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो ऐसे न्यूज़ को जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है हमें डेली पढ़ना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, आने वाले कल इंटरव्यू में हो सकता पूछा जाए। बशर्ते ये 17 मार्च के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।